गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ते हैं। तो इसमें वर्ण के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण मतलब अक्षर। जो अक्षर होता है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का समूह। वर्णों के समूह में स्वर व्यंजन जो भी होते हैं आते हैं उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे वर्णमाला कहते हैं? वर्णों के समूह को। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि वर्णों के समूह को तो वर्णमाला कहते हैं, परंतु ये वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। आप सभी हिंदी वर्णमाला से परिचित हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि संस्कृत वर्णमाला कुछ अलग है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला भी लगभग वैसी ही है, हिंदी जैसी। वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है, जिसके कोई और भी खंड नहीं किया, विभाजित नहीं किया जा सकता। और इन्हीं वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। तो हम लोग वर्ण जान गए किसे कहते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं और कितने स्वर होते हैं ये हमको जानना जरूरी है। संस्कृत की वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इनके अलावा 2 अयोग व और 3 संयुक्त व्यंजन भी हैं। तो ये वर्णमाला में स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर जैसा आप लोग सुने, स्वर किसे कहते हैं बच्चों? स्वर का मतलब क्या होता है? स्वर जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर कहते हैं। जैसे ये स्वर क्या होता है? आ ई, ये जो है ये स्वर है। इनको बोलने अ बोलेंगे तो अ जो है स्वतंत्र स्वर है, इसको स्वतंत्र है, इसको किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके उच्चारण में। और व्यंजन दूसरा है व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता मतलब जैसे क हम लिख रहे हैं, क बोल रहे हैं तो क अ, ठीक है। जिन वर्णों को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। ये व्यंजन कितने हैं? व्यंजन में भी हमको व्यंजन भी निम्न प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन पहला है। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। इसमें 25 में कौन कौन से आते हैं? 5 वर्ग बटे हुए हैं। ये अलग अलग वर्ण हैं। जैसे क वर्ग, क वर्ग जो है उसमें क ख ग घ अंग, और इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ मीन्स गले से इसकी आवाज़ आती है क। मैं क का उच्चारण की तो कहाँ से? कंठ से, गले से आवाज़ निकली। ख का उच्चारण की तो कंठ से यानी गले से आवाज़, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ माना गया। च वर्ग, च छ ज झ इं। तालु देखिए, च बोलते हैं तो हमारी टंग जो है जीभ का टच होता है अपने आपके तालु से, तो यहाँ पे च छ ज झ जो भी उच्चारण हम लोग करते हैं वो तालु से उच्चारण होता है। त वर्ग, त थ द ध ड़, ट ठ ड ढ ड़ मूर्धा, मुंह से, इनका उच्चारण मुंह से होता है। ट ठ ड मुंह खोलना पड़ता है हमें। त वर्ग, त थ द ध न, इनका उच्चारण दांत से मेरे होता है। प वर्ग, प वर्ग का उच्चारण प फ ब भ म, ये 5 जो है प वर्ग में आते हैं। इनका उच्चारण प बोलेंगे तो प टच होगा हमारे दोनों होठ, और फ बोले तो फ ब भ, ये होठ टच हुआ। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये भी 4 हैं। अंतस्थ मतलब क्या? अंत मतलब अंदर से जो निकल रहा है, उस जिसका उच्चारण करते समय अंदर से आवाज़ आती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य र ल, देखिए आप इसको बोलेंगे य र ल व तो लगेगा कि अंदर से आवाज़ आ रही है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। तो ये अंतस्थ व्यंजन मैं बताई, जैसे य र ल व, ये क्या है?
अंतस्थ यानी अंतर से इसकी आवाज़ आती है, इसीलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। इसका उच्चारण स्थान अंदर से निकलता है। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। ये कौन से? श, श, स, ह। ये श मतलब उष्मा निकलती है, इसीलिए श बोलते हैं तो हमारे मुंह से उष्मा निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। इसके अंतर्गत ये 4 व्यंजन आते हैं, श, श, स, ह। फिर नेक्स्ट है हमारे इसी वर्णमाला में ही एक अयोगवा। ये जो स्वर, ये स्वर और व्यंजन से अलग होता है, जो अयोगवाह कहलाते हैं। ना ही ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। शब्दों के साथ इन्हें केवल चिन्हों के रूप में चिन्हों का रूप में प्रयोग करना। इनकी संख्या 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार आप लोग देखे होंगे, हिंदी में भी पढ़ा होगा। अनुस्वार का क्या साइन है? डॉट, बिंदु। और विसर्ग का साइन है ये विसर्ग है और ये है अनुस्वार, बिंदु। तो अनुस्वार और विसर्ग, इसका केवल जो हम शब्दों को लिखते हैं तो उसमें इन चिन्हों का प्रयोग करके हम शब्द का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब 2 व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है, यानी 2 व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया, 2 व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श प्लस अ, छत्री छ। जब छ का निर्माण के क, श और अ के मेल से होगा, उसी तरह ये छ जो है संयुक्त व्यंजन। उसी तरह त्रिशूल वाला त, र प्लस अ, यानी 2 व्यंजन। देखिए यहाँ पे एक त है, एक र है। त और र प्लस अ, त्र। ज प्लस य प्लस अ, ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन है। इनके अलावा और भी बहुत सारी संयुक्त व्यंजन, जैसे द, य, द्य, विद्यालय लिखते हैं ना, द्य। श्रमिक श्र, श बड़ा श और र प्लस अ, उसको मिला के श्र हो गया। ये देखिए प प्लस र प्लस अ, प्र हो गया। तो बहुत सारे ऐसे और भी संयुक्त व्यंजन हैं। तो बच्चों, आज हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं।